कामारेड्डी से अब ये मुंबई का सफ़र ख़त्म होने वाला है दोस्तों। पीछे रह गई बहुत सारी यादें और मेमोरीज़ और मोमेंट्स, बट मैं बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ दोस्तों। तो गांव से निकलते वक्त एक ही फीलिंग आती है, जो कि छोटी सी चीज़ें रहती है, बट हमको ऐसा फील नहीं होता। तो मैं अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ खाली प्लेस, लेकिन अपने साथ बहुत सारे कुछ चीज़ें लेके जा रहा हूँ। तो अब वक्त बिज़ी लाइफ का होने वाला है मुंबई जाकर, तो मुंबई में बिज़ी हो जाऊँगा, लेकिन ये सिंपल जर्नी जो है हमेशा याद रहेगी दोस्तों। तो सफ़र ख़त्म हो रहा है, मेमोरीज नहीं दोस्तों, ये याद रखना। आगे की सफ़र में क्या हुआ वो आपको बताता हूँ आगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से। अभी निकल रहे हम लोग, कामारेड्डी स्टेशन आए। चाबी? हाँ दे रहा हूँ, घर की चाबी। हो गया? हाय, लाया ना? हाय, मेरे पास है बैग। हाय, है ना? 5 है ना ये। चलो उधर जाएंगे। ये हट। दोस्तों आपने पीछे देखा होगा मैं चाबी देते हुए। यहाँ क्या हुआ था, जो मेरा लैपटॉप का बैग था और वो सारी बैग्स थी जिसमें कैमरा वगैरह था, वो मैं बैग घर पे ही भूल के आ गया था जो हम रह रहे थे। एक कामारेड्डी पहुँच गए थे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, तो मैं वापस गया था और फिर लेके आया 10 to 15 मिनट्स में वापस आ गया। तो वो सीन था और जो हुआ वहाँ पर वो मैंने आपको बताया। मैं प्लेटफॉर्म पे ईज़ू को गोदी में लिया था और ये M2 में आने वाला था, मतलब M2 था हमारा जो AC कोच था वो। तो AC कोच में अलग अलग रहता है, M1 M2 B1 B2 ऐसे करके सारे रहते हैं, और वो थोड़ा आगे आने वाला था, तो उसलिए हम लोग थोड़ा आगे आके वेट कर रहे थे। यहाँ पर इंडिकेटर में कुछ समझ नहीं आ रहा था हमको। देवगिरी एक्सप्रेस के बारे में बोला तो जा रहा था अनाउंसमेंट में, बट हमने सोचा क्या यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा रहे तो, और यहाँ पर कैसे छत भी नहीं थी, गर्मी बहुत थी। फिर हम लोग चढ़ गए। फिर उसके बाद में ये AC कोच का ऊपर वाला हमने बुक किया था, नीचे वाला भी किया था। तो ऊपर वाले में मैं और ईज़ू और मेहरान तीनों जन वहाँ पर ऊपर रुक गए थे। नीचे कोई लेडी बैठी थी, तो उसके लिए आगे मैं बताता उसके बारे में क्या चीज़ हुआ था वो। और ये दिखती है ऐसी, जो कि AC कोच होती है वो। ऊपर की सीट में भी मज़ा है जो अकेले रहेगा तो, बट अगर नीचे रहेंगे तो बेटर रहता है। नीचे लोग आप बाहर देख सकते हो और बाकी सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर देख कर टहल सकते हो। इस वजह से वो नीचे का ही बेटर लग रहा था। फिर हम नीचे आ गए। एक लेडीज़ बैठी थी इस सीट पर, तो फिर हमने सोचा चलो उनको बैठने देते हैं। उनका सीट 1 घंटा ही दूर है यहाँ से, कामारेड्डी से धर्माबाद। फिर उसके बाद में धर्माबाद प्लेटफॉर्म आया, वो उतरे। फिर मैं नीचे आ गया, देखो धर्माबाद लिखा हुआ भी है वो होल्डिंग पे। तो वही कहानी बता रहे थे कि क्या क्या हुआ। वो लेडी से अशरा की थोड़ी बातचीत हो रही थी, लेडीज़ थे, तो मैं ऊपर बैठा था। फिर उसके बाद में जो हुआ मैं आपको बताता हूँ आगे। ये लोग की थोड़ी मस्ती चालू हो गई, नीचे का मोमेंट मिल गया, और हमको सबसे अच्छा है कि कांच का जो खिड़की वाला सीन है वो देखने मिल गया। तो ये अंकल लोग भी थे यहाँ पर, अंकल लोग भी बैठे थे।
फिर हम ट्रेन को भी में बैठ गए, जो कि एसी कोच था हमारा। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक सीट यहाँ पर आई थी एक एंड में और एक सीट दूसरे एंड में आई थी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था हमको वहाँ से यहाँ आने के लिए। बट एक लेडी वहाँ पर थी, तो लेडी से हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर हमको स्पेस दिया बैठने के लिए एटलीस्ट। तो हम वहाँ पर आके बैठ गए और फिर कब से हम ऊपर थे धर्माबाद में, वो उतरने के बाद फिर हमने उनको बोला कि आप प्लीज़ आप हमको बैठने के लिए दे दीजिए, तो बैठने के लिए दे दिया उन्होंने। और ये कितना प्यारा सुंदर सा हमको सनसेट दिख रहा था ट्रेन के अंदर से, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने के बाद। तो मैंने सोचा चलो इसको भी कैप्चर कर लेते, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था मेरे साथ में। फिर मैं उसको देखने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अब सनराइज सनसेट अगर ट्रेन से देखने मिल जाए तो कितना प्यारा लगता है। ये कैप्चर बहुत रेयर होता है, जब भी होता है तभी हम कर लेना चाहिए इसको। फिर इजू मेरे साथ में गोदी में बैठा था। बैठे बैठे इवनिंग होने आ गई और शाम होने के बाद में तो पता है फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर रेस्ट करके मॉर्निंग में वापस उठना है, फिर हमको अपनी डेस्टिनेशन पे उठना है। ये लोग कुछ खा रहे थे, सबको भूख तो बहुत थी, बट अभी थोड़ा स्टेबल होने के बाद में हम सोचे क्या खाते हैं, तो तब तक का ये बनाना खा रहा था मेहरान, तो मेहरान को बनाना दिए। फिर हम कोई स्टेशन के पास पहुँचे, तो वहाँ पर रात हो गई थी और रात के टाइम पे मैंने ज़्यादा नहीं वो किया, एसी भी बहुत कूलिंग हो गई थी। फिर दूसरी सुबह, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सुबह में उठ गया हूँ और अभी ऐसा लग रहा हूँ, ईजू सो रहा था माशाल्लाह, तो ईजू सोने दिया, ईजू को मेरे साथ में ही सो रहा था। और ये सनराइजेस भी आपको बता रहा हूँ, जो मॉर्निंग में सनराइज हो रहा है, ये भी व्यू प्यारा लग रहा है बहुत, तो सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। सनसेट दिखाया तो सनराइजेस दिखाना भी ज़रूरी है। फिर हम लोग थाने पहुँच गए थे और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अभी फिर दादर आएगा, फिर दादर के बाद सीधा हम CST में उतरेंगे, फिर देखते हैं आगे। कैसा लगा तेरे को एसी में आके? पहला एक्सपीरियंस हैरान का। हाँ मेरा अच्छा है, कैसा लगा? सुबह सुबह उठ के हम लोग क्या एक में से 6 देगा, 6 में से 1 नहीं देगा। की पट्टी देख रहे हो? तो दोस्तों 7:11 हो रहा था और हवाई ट्रेन ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स लेट थी, तो हमको पहुंचना था वहाँ पर 7 o'clock के आसपास, बट काफ़ी टाइम हो गया था। फिर अभी तक दादर पहुँची। दादर पहुँचने के बाद आएगा लास्ट स्टेशन क्या, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स दादर के बाद। तो दोस्तों ये यहाँ तक का सफ़र हम लोग का बहुत स्मूथली गया, अच्छे से गया, एसी में बहुत अच्छा फील हुआ। मैं आपको एक बात कहना चाहता दोस्तों, कैसे मुंबई में हम आ तो गए, लेकिन कैसा होता है कि जर्नी ये एंडिंग वाली है, लेकिन हमारी नेक्स्ट जर्नी अभी बाकी है दोस्तों, और उसमें और भी फन रहेंगे, और भी चीज़ें रहेगी। तो कैसे कामरेड्डी से मुंबई तक तो हम लोग ये सफ़र मतलब सिर्फ ट्रैवल नहीं, ये हमारी मेमोरीज कैरी हो गई है, और इस मेमोरी को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और जब भी आप पीछे पलट के देखते हो तो आपको हमेशा याद आती है कुछ ना कुछ बातें। देखो मुंबई की लोकल, आ गए हम मुंबई में, और मुंबई लोकल आपको पता ही है यहाँ की जान है। मुंबई लोकल ये कितने लोगों को यहाँ से लेके सुबह जाती है, फिर शाम में वापस आती है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। मैं आपको ये कह रहा था, क्या जैसे कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है उसकी जर्नी का एक्सपीरियंस, जो कि हमने यहाँ पर एसी वाली ट्रेन में जर्नी अपनी एक्सपीरियंस लिया।
बाकी तो बहुत सही था, हम मुंबई ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। ये प्लेटफॉर्म चेंज कर रही थी, हमको दूसरे प्लेटफॉर्म पे, एंड वाले प्लेटफॉर्म पे उतारेगी, तो फिर वहाँ से सफ़र चालू होगा। मुंबई लोकल के साथ में हम चल रहे हैं, उनकी रूट अलग है, हमारी रूट अलग है। वेस्टर्न एक्सप्रेस जो है और ईस्टर्न एक्सप्रेस जो है वो अलग अलग चलता है। तो यहाँ पर से जो इंजन दिख रहा है आपको, ऐसा इंजन होता है जो कि चलने में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन कैसे रास्ते लंबे हो सकते हैं दोस्तों, मंजिल पे पहुंचने के बाद में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और हम मुंबई ऑलमोस्ट रीच्ड, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स CST इन मुंबई। और ये प्लेटफॉर्म 8 पे आई है, तो प्लेटफॉर्म 8 से हम अभी उतरेंगे। उतरने के बाद कैसा होगा कि अभी अगर हमको यहाँ से टैक्सी मिल गई तो हम टैक्सी पकड़ेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से हम सीधा ओला वगैरह अगर बाहर से मिलता है तो बाहर से लेकर हम सीधा अपने घर की ओर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो प्लेटफॉर्म पे भी आके टैक्सी वाले पूछते हैं, बट उनका रेट फिक्स होता है और वो प्राइवेट टैक्सी जैसा होता है। बट हमने क्या किया, प्राइवेट टैक्सी की, बट हमने ओला किया, जो कि उसके गेट पर जाकर, तो वहाँ से हमको थोड़ा सही पड़ गया। ये वो अराउंड 500 के आसपास था और हमको ये 360 रुपीज़ में हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये रहा मुंबई, और मुंबई की बिल्डिंग्स तो काफ़ी बड़ी है। और देख सकते हो मॉर्निंग में यहाँ की रौनक और यहाँ की जो कहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी। देखो बिल्डिंग्स दूर दूर तक कहाँ पर है, बट दिख रही है आपको पास में। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है, कितनी सारी बिल्डिंग्स है। अभी मैं फ्लोर तो नहीं गिन सकता, बट काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पर। देखो ये भी बहुत बड़ी है, इसके बाजू वाली भी बहुत बड़ी है। तो ये मुंबई है दोस्तों, हम रीच हो गए हैं मुंबई। और यहाँ से अब जाओगे तो एक जो ब्रिज आता है वो बता रहा है कि यहाँ से 500 मीटर पे ब्रिज है, वो आपको थाने साइड या उस साइड लेके जाएगा। बट ये भी हम जो जा रहे हैं ये फ्री वे है, तो यहाँ पर आपको देखो बाइक्स नहीं दिख रही होगी, ऑलमोस्ट कार ही दिख रही होगी। तो ऊपर से ये जाओगे तो ये भी रास्ता दे रहे हैं, यहाँ पर से लेफ़्ट मारोगे तो आपको ये ब्रिज सीधा कहीं और लेके जाएगा। सबकी अलग अलग मंजिल होती है दोस्तों, लेकिन हम सीधा गए। तो एक बार फिर वही रोड, बट इस बार डायरेक्शन अलग और मुंबई का सफ़र एकदम डिफरेंट। अब दोस्तों धीरे धीरे से मंजिल करीब आ रही है और हम अपने मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। तो ये एक टनल आ गई थी जो कि बहुत डेंजर लग रही थी। यहाँ से एक पहाड़ के नीचे से एक टनल्स बनाया, 2 वे है, वहाँ से आने का एक वे, जाने का वे। यहाँ से सीधा जाओगे तो थाने आ जाएगा दोस्तों। तो ये रास्ते से अभी हम जहाँ निकलेंगे, मुझे भी नहीं आइडिया है कहाँ निकलेंगे, क्योंकि टनल्स में ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मुंबई में टनल्स होना, समझ रहे हो आप कुछ, ये मतलब बहुत गवर्नमेंट ने इसमें वर्क किया है और ये जो बनाया बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आपको एक बात बताओ इस टनल्स के बारे में, ये टनल जो है अराउंड 11 to 10 किलोमीटर्स की है, यहाँ पर एंड हो रही है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था वो, बट मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली मलाहबार हिल्स के नीचे आती हैं, फिर हम सीधा बाहर निकल गए वहाँ से। टनल्स के बारे में तो ये फास्टेस्ट रूट हो गया है, जो कि आप मतलब बहुत सारी ट्रैफिक्स को कवर करके यहाँ पर पहुँच जाते हो। और ईज़ू यहाँ पर मस्ती कर रहा था, मस्ती करते करते उसको कुछ आइडिया आया, सोच रहा है आइडिया, फिर उसको आइडिया में बोलता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे वापस। तो मैं आपको ये कह रहा था कि टनल्स बहुत सारे चीज़ों को ईजी बनाता है। ये अंकल थे हमारे साथ में, जो ड्राइवर थे हमारे ओला के, और अशरा पीछे बैठी थी। अशरा मुंबई में काफ़ी टाइम के बाद वापस आई, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा वही पूछ रहा था मेहरान से हम लोग। तो मेहरान बोल रहा था यस बहुत पसंद आया उसको, बट उसने बोला एक्शन करके नहीं, वो बोल रहा था कि डांस करके दिखाता हूँ, बट डांस भी नहीं। अशरा बोली कि बोल के बता, तो बोल के बताया उसने कि कैसा फील हो रहा है, क्या मम्मी आफ्टर लॉन्ग टाइम आई है। तो
तो ईजू तो मेरे साथ था, बट फिर हम रात में घर पहुंचने के बाद सोचे कि चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, तो हम चले गए नवाब सीख पराठा, जो कि मेहरान को बहुत पसंद है सीख पराठा, तो इस वजह से हम पहुंच गए सीख पराठा नवाब। और ईजू वहाँ पर अपनी मस्ती कर रहा था, जो कि उसकी तो ऑलवेज मस्ती करने की आदत है। फिर हमने ऑर्डर किया और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने मेहरान से पूछा, हाय बोल रहा है, हाय। तो मेहरान बोला यहाँ पर क्यों आया है, मेहरान को ये पूछा, तो मेहरान बोला सीख पराठे के लिए, ऑब्वियसली सीख पराठे के लिए आया है। दोस्तों एक चीज़ आपको बोलने वाला हूँ, जो कि रास्ता खत्म हो सकता है लेकिन कहानियाँ नहीं। वन जर्नी एंड्स बट अनदर बिगेन्स। दोस्तों ये यहाँ पर एक जर्नी एंड हुई है, तो मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में विथ न्यू जर्नी, विथ न्यू सफ़र। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ब्रो।